हाँ जी, तो क्रिएटर्स बहुत से मैसेजेस आपके आए थे कि सर वुडन स्टैच्यू वाली जो डिश है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, तो हमें वुडन स्टैच्यू के ऊपर जो है वो काम करना सिखाएं कि किस तरह से हम इस तरह की वीडियोस बना सकते हैं। अब मैंने मार्केट के अंदर बहुत से क्रिएटर्स देखे हैं कि वो वुडन स्टैच्यू के ऊपर सिखा रहे हैं काम, लेकिन वही मास्टर प्रॉम्प्ट, एक ही मास्टर प्रॉम्प्ट है, सब ही उसको कॉपी कर रहे हैं। लेकिन इस बात का अफसोस होता है कि अगर आप किसी को वैल्यू दे रहे हो, किसी को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, तो कम से कम प्रॉम्प्ट्स ऐसे क्रिएट करें, खुद से क्रिएट करें जिनसे लोगों को वैल्यू मिले। अब उसमें काम क्या लोग कर रहे हैं कि मास्टर प्रॉम्प्ट दे दिया, एक ही इमेज का स्टैच्यू बना हुआ है, बस उस पर थोड़ी ही मारते जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपका मकसद होता है कि लोगों को गाइड करना। अब एक रॉ मटेरियल से, जैसे एक वुडन का रॉ मटेरियल है, उससे हमने स्क्रैच से किस तरह से स्टैच्यू क्रिएट करना है, ये सब जो काम है इस पे सिखाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए ये सारे प्रॉम्प्ट्स मैंने आपके लिए क्रिएट किए हैं। और अगर आप भी प्रॉम्प्ट्स इंजीनियरिंग सीखना चाह रहे हैं या किसी भी नीश को क्रैक कैसे करना है वो सीखना चाह रहे हैं, तो आप मेरे कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर ये वीडियो का आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ऑटोमेशन के रिलेटेड फ्री कोर्सेज मिलते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी तो क्रिएटर्स, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आ गए। यहाँ पर मैंने अपना जो है वो व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप कुछ भी अपडेट होना चाहते हैं तो इस लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे जो है मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं, अपनी क्यूरीज जो है वो बता सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पर मैंने अपने कोर्स की इनरोलमेंट के लिए लिंक दिया हुआ है, आप मेरी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना चाह रहे हैं या यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में सीखना चाह रहे हैं तो आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको मुकम्मल तौर पर गाइड किया जाएगा और लाइव क्लासेस के अंदर आप मुझसे क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। उसके बाद ये नीचे हमारे पास प्रॉम्प्ट्स हैं। ये हमारे पास एक इमेज प्रॉम्प्ट है, ये मास्टर प्रॉम्प्ट है, इसको भी यूज करना है, सीन्स प्रॉम्प्ट को यूज करना है। उसके बाद नीचे जो है हमारे पास वीडियो प्रॉम्प्ट्स हैं, इनको यूज करना है। अब इन सबको यूज करके हमने स्क्रैच से लेकर स्टैच्यू तक मुकम्मल जो है वो एडिटिंग करनी है। अब ये किस तरह से करनी है ये मैं आपको सिखाता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मास्टर प्रॉम्प्ट को अभी हमने यूज नहीं करना। यहाँ पर इमेज वाले को सबसे पहले हमने अपने जो है वो सीन्स क्रिएट करवाने हैं। अब सीन्स कैसे क्रिएट करवाने हैं, आपने यहां से इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है। सीन्स पहले क्रिएट होंगे, इमेज जो है मास्टर वो बाद में जो हम लास्ट में क्रिएट करेंगे। इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है जी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको किसी भी सेलिब्रिटी की जो है इमेज चाहिए होगी, ठीक है। आपने जिस सेलिब्रिटी के ऊपर स्टैच्यू बनाना है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो विराट कोहली है, चाहे बाबर आजम है, कोई भी जो बंदा है, उसकी आपने फुल बॉडी जो इमेज है वो डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने आ जाना है जी जेमिनी के ऊपर, ठीक है। जैसे ही जेमिनी पे आएंगे, आपने यहाँ पर जो हमारा सीन्स वाला प्रॉम्प्ट है इसे यहाँ पर पेस्ट करना है। और साथ में आपने अपनी जो इमेज डाउनलोड की होगी, जैसे मैंने यहाँ पर इमेज डाउनलोड की है, इसी तरह से आपने अपनी सेलिब्रिटी की इमेज जो है यहाँ पर अपलोड कर देनी है, ठीक है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपने जेमिनी को ये प्रॉम्प्ट दे देना है। अब जेमिनी इसके जो है वो सीन्स क्रिएट हमें करके देगा, जो जिस सीन से हमने अपनी वीडियोस क्रिएट करवानी है, ठीक है। अब ये इमेज सीन्स अभी क्रिएट हो रहे हैं, अभी वीडियो सीन्स क्रिएट नहीं हुए, ठीक है। अभी हम सिर्फ इमेजेस बनवाएंगे, उसके बाद जो है हम वीडियोस की तरफ जाएंगे। पहले हमने हर सीन के इमेजेस क्रिएट करवाने हैं कि स्क्रैच से सीन क्या होगा, उसके बाद बाई जो उसका फेस क्रिएट हो रहा होगा उसका क्या सीन होगा, उसके बाद उसकी सफाई, फिर फिनिशिंग, ये हर चीज यहाँ पे क्रिएट होगी। ये देखें यहाँ पर उसने हमें 5 सीन बना कर दिए हैं, ठीक है। ये 5 सीन क्रिएट हो गए। अब हमने अपनी बनवानी है इमेजेस। अब इमेजेस के लिए आपने यहाँ से न्यू चैट को जो है वो ओपन कर लेना है साथ, ठीक है। न्यू चैट को जैसे ही ओपन करना है, आपने क्या करना है, आपने इसमें नैनो बनाना को जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना। अब नैनो बनाना आपको प्रो चाहिए होगा, ये फ्री वाले में काम नहीं होगा, फ्री में बिल्कुल ये फारिग काम करेगा। यहां पर आपने टूल्स पे आना है और क्रिएट इमेज पे आ जाना है, ठीक है। यहां से आपने ये जो प्रो वाला है ना इसे आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहां से ये जो हमारी सेलिब्रिटी की हमारी इमेज होगी इसे यहां से सिलेक्ट करना है। ये इमेज आपके पास जो है यहां पर आ जाएगी। उसके बाद अब हमारी जरूरत पड़ेगी हमारे मास्टर प्रॉम्प्ट की, ठीक है। मास्टर प्रॉम्प्ट को आपने कॉपी करना है। जो हमारा लास्ट में जो लास्ट वाला सीन होगा ना, ये वो मास्टर प्रॉम्प्ट है, इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने जो है यहाँ पर नैनो बनाना के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आपने ये प्रॉम्प्ट देना है और इससे जो है ये वाली इमेज क्रिएट करवा लेनी है। अब ये जो रॉ इमेज क्रिएट करेगा, इसमें ये इमेज जो होगी, हमारा एक आर्टिस्ट होगा जो हमारे सेलिब्रिटी को जो है उसकी वुडन जो है वो पूरा स्टैच्यू क्रिएट करेगा। ये आपको मेन इमेज क्रिएट करके देगा।
अब ये देखें यहां पर उसने हमें मेन इमेज क्रिएट करके दे दी है कि लास्ट इमेज हमारी ऐसी क्रिएट होगी, ये इमेज हमारी लास्ट है, ठीक है। अब हमने आना है हमारी सीन बाय सीन इमेज के ऊपर ना। अब यहां पर आपने सीन 1 को यहां से करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है दोबारा नैनो बनाना के ऊपर, और यहां पर आपने फर्स्ट सीन जो है वो इसे प्रोवाइड कर देना है। जैसे ही फर्स्ट सीन प्रोवाइड करेंगे ये इसकी इमेज क्रिएट करके दे देगा। ये देखें जी हमारी फर्स्ट इमेज क्रिएट कर दी है। किस तरह से रॉ उसने जो है वो लकड़ी ली है, लकड़ी का एक मुकम्मल जो है वो सारा सीन है, और उसको स्क्रैच से ये जो है वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। और लोग क्या कर रहे हैं, लोग स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करवा रहे हैं, जस्ट वो स्टैच्यू बना हुआ है उसके ऊपर ही जो है वो काम उन्होंने किया हुआ है। हमने रॉ से स्टार्ट करना है कि रॉ मटेरियल से किस तरह स्टार्ट करना है। अब यहां पर थोड़े से स्टेप्स डिफरेंट है, आपने जरा गौर से देखने हैं, ठीक है। अब यहां पर हमने ये सेकंड वाले सीन को कॉपी करना है। सेकंड वाले सीन को कॉपी करने के बाद आपने दोबारा आ जाना है यहां पर जेमिनी के ऊपर, और यहां पर ये वाला जो सेकंड इसका सीन है ना ये पेस्ट करना है, और साथ आपने इस इमेज को कॉपी करना है जो पहली बनी है। इसको कॉपी किया, यहां पर आकर आपने इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसको इस तरह से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहां पर आपने पेस्ट इसे करना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे यहां पर ये वाली जो इमेज है ये पेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही यहां पर ये अपलोड हो आपने इसे ये सेकंड इमेज भी प्रोवाइड कर देना। ये हमारा सेकंड सीन जो है वो क्रिएट करेगा। इसके साथ साथ आपने इन्हें डाउनलोड करते जाना है। ये वाली हमारी पहली इमेज थी, इसको भी आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसी तरह से ये सेकंड वाली जो है वो हमारी अभी बन रही है। ये देखें जी सेकंड इमेज हमारी क्रिएट हो गई है। अब ये प्रो का रिजल्ट है। बेसिकली प्रो का जो रिजल्ट होता है ना काफी अच्छा होता है, क्योंकि प्रो के अंदर आपको ये 4K तक रिजल्ट देता है और इसमें कोई गलतियां भी नहीं करता। बड़ी ओरिजिनल जो है वो चीजें आपको मिलती हैं नैनो बनाना प्रो के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी सेकंड इमेज भी आ गई है। यहाँ पर सेकंड इमेज को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये साथ साथ आप डाउनलोड करते जाएं। ये सेकंड इमेज जो है हमारी वो डाउनलोड हो रही है। इसके साथ ही आपने दोबारा यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आपने ये जो हमारा थर्ड वाला सीन है इसे आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसे भी जो है हमने यहाँ से इसे क्रिएट करवाना है। यहाँ पर आकर आपने जो है यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट देने के बाद आपने ये वाली इमेज कॉपी करनी है और यहाँ पे अपलोड कर देनी है। जैसे ही अपलोड होगी आपने इससे ये थर्ड वाला जो सीन है ये भी क्रिएट करवा लेना है। ये देखें जी थर्ड वाली हमारी पिक्चर भी कितनी प्यारी इसने क्रिएट की है। इसको भी जो है वो आपने डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही डाउनलोड हो जाए आपने आ जाना है जी दोबारा यहाँ पर, और अपना जो फोर्थ सीन है ना वो आपने क्रिएट करवाना है। आपने इसे करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने आना है नैनो बनाना पर, और यहाँ पर इसको पेस्ट करना है, और यहाँ से ये वाली जो वीडियो होगी सॉरी इमेज होगी थर्ड वाली, इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इसे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपने सेम एज इट इज इसे ये जो है वो प्रोवाइड कर देना है। फोर्थ सीन भी हमारा क्रिएट हो गया। आपने इसे भी जो है यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने दोबारा यहाँ पर आना है, और हमारा जो फिफ्थ सीन है ना आपने इसे क्रिएट करवाना है। इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोबारा आपने जेमिनी पे आना है, और यहाँ पर लाकर आपने इसे पेस्ट करना है, और यहाँ से ये जो हमारी फोर्थ वाली इमेज है इसे आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने ये फिफ्थ वाला प्रॉम्प्ट भी इसे प्रोवाइड कर देना है। फिफ्थ इमेज भी हमारी क्रिएट हो चुकी है। आपने इसे भी यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास ये 5 सीन्स बने हैं। अब इन सीन्स को अगर हम 8-8 सेकंड वीडियो से भी बनवाएं तो कम से कम 40 सेकंड की वीडियो बनती है, ठीक है। तो इस 40 सेकंड की वीडियो को हमने किस तरह से इन ऑथेंटिक कंटेंट से बचाना है और लो एफर्ट से बचाना है ये हम सब वीडियो एडिटिंग में सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इनको हमने जो है वो एनिमेट करवा लेना है, ठीक है। अब एनिमेट कैसे करवाना है, आपने दोबारा जो है वो यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आपने फ्लो को ओपन कर लेना है, लेकिन उससे पहले हमने बनवानी है अपने वीडियोस प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब वीडियोस प्रॉम्प्ट किस तरह से जो है ये सारे आपको नीचे जो है हमारे वीडियोस प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे। आपने सेम इसी को ही यूज करना है हर इमेज के लिए, हर सेलिब्रिटीज के लिए आपने सेम इन्हीं को यूज करना है, ठीक है। अब जैसे ये फर्स्ट सीन है, मैं इसे कर लेता हूं यहां से कॉपी। कॉपी करने के बाद दोबारा हम यहां पर फ्लो के ऊपर आ जाएंगे। फ्लो पे आने के बाद यहां से आपने जो है फ्रेम टू वीडियो करना है, और यहां से आपने अपना पहला जो फ्रेम है उसे यहां से अपलोड कर लेना है जो हमने डाउनलोड किए हैं। अब यहां पर जो डाउनलोड किए हैं वो यहां पर नहीं आ रहे, क्योंकि हो सकता है कि उसकी कैटेगरी जो है वो चेंज हो। तो मैं यहां से दोबारा ओपन कर लेता हूं, तो ये आप देख सकते हैं कि इसका JFIF जो है
इसकी कैटेगरी है, तो हमने इनकी सब कैटेगरी को जो है ना वो जेपेग या पीएनजी में कर लेना है, ठीक है। आपने इस तरह से ये सारे जितने भी हैं ना, इसे जेपेग में आपने कर लेने हैं, ताकि ये सारे जो है इनकी कैटेगरी जो है, एक्सटेंशन कैटेगरी, वो चेंज हो जाए। यहाँ पर मैंने सबकी एक्सटेंशन कैटेगरी जो है वो चेंज कर दिया, और दोबारा हम यहाँ पर फ्लो के ऊपर आते हैं तो ये देखें, यहाँ पर उसने ये सारी इमेजेस पकड़ ली है। अब सबसे पहले आपने फर्स्ट इमेज को यहाँ से पकड़ना है, ठीक है। इसे यहाँ से आपने करना है जी अपलोड, ठीक है। यहाँ से मैं इसकी जो डायमेंशन है, इसकी रेशो जो है वो आपने 9/16 कर लेनी है, ठीक है। यहाँ से पोर्ट्रेट के ऊपर क्लिक करना है, तो ये 9/16 ऑटोमेटिकली हो जाएगी। यहाँ से आपने इसे क्रॉप करना है, क्रॉप करने के बाद आपने दोबारा यहाँ पर आना है और फर्स्ट सीन को जो है यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट सीन को कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर लाकर इसे कर देना है जी पेस्ट। जैसे ही पेस्ट करेंगे, यहाँ पर इमेज जो है वो भी सिलेक्ट हो जाएगी। ये हमारी इमेज सेलेक्ट हो चुकी है और हमने इसे ये प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर देना है। फर्स्ट जो हमारी वीडियो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है। इसी तरह से आपने यहाँ से सेकंड वाली जो इमेज है वो भी उठा लेनी है, ठीक है। वो जब आप अपलोड करेंगे उसे भी आपने क्रॉप कर लेना है, क्रॉप करके सेव करना है। ये अपलोडिंग स्टार्ट कर देगी। उसके बाद आपने दोबारा सीन्स के ऊपर आना है, यहाँ से सेकंड सीन को आपने कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद दोबारा फ्लो पर आना है और यहाँ पर लाकर आपने इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ये नीचे इमेज उसने सेलेक्ट कर ली है, फ्रेम सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ से आपने इसे सेकंड सीन जो है वो भी दे देना है। इसी तरह से आपने यहाँ से अपना थर्ड वाला जो सीन है वो भी क्रिएट करवा लेना है, अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद इसे जो है वो क्रॉप एंड सेव करना है। क्रॉप एंड सेव करने के बाद यहाँ से आपने ये थर्ड वाला जो सीन है ये भी यहाँ से उठाना है। उठाने के बाद आपने यहाँ पर लाकर इसे जो है पेस्ट कर देना है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर देखें इमेज सेलेक्ट हो गई है। आपने थर्ड वाली जो इमेज है ये भी क्रिएट करवा लेनी है। उसके बाद इसी तरह से यहाँ से फोर्थ वाली जो है वो भी आपने उठा लेनी है। ये वाली हमारी फोर्थ वाली थी, इसे भी यहाँ से आपने उठा लेना है और क्रॉप एंड सेव कर लेना है। जैसे क्रॉप एंड सेव करेंगे, आपने यहाँ पर फोर्थ वाले सीन को उठाना है। यहाँ से ये प्रॉपर सीन को आपने उठाया करना है। यहाँ से उठाएं, कॉपी करें और यहाँ पर लाकर आपने इसे भी जो है यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने इसे ये फोर्थ वाला सीन भी प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। इसी तरह से आपने अपना फिफ्थ वाला, ये थोड़ा सा काम है, इतना कोई ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल काम है। इसको आपको देख के समझ के फिर ही करना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट्स के अंदर मैंने सारी सेटिंग्स की हुई हैं। आप किसी भी सेलिब्रिटी को उठा लें, आप किसी भी बंदे को उठा लें, आपकी वीडियोस ऐसी ही बनेगी, स्क्रैच से लेकर एंड तक जो है जितना भी वुडन का काम होगा वो करेगा। उसके बाद उसकी फिनिशिंग करेगा और एंड पे एक डायलॉग भी बोलेगा। वो आपको सब कुछ आगे एडिटिंग में नजर आने वाला है, ठीक है। उसके बाद लास्ट सीन है ये हमारा, हम इसे भी जो है यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ये लास्ट जो है हमारी इमेज क्रिएट हो चुकी है, इसको भी हम प्रोवाइड कर देते हैं। इसी तरह से ये सारी जितनी भी वीडियोस हैं इनको आपने भाई कर लेना है डाउनलोड, ठीक है। ये वाली हमारी पहली थी, ये भी क्रिएट हो चुकी है। मैं यहाँ से इसको 720 में डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। इसी तरह से ये सेकंड वाली है, इसे भी यहाँ से आप 720 में डाउनलोड करें। इसी तरह से ये थर्ड वाली है, इसे भी आप यहाँ से 720 में डाउनलोड करें। इसी तरह से ये फोर्थ वाली क्रिएट हो रही है और बाकी भी आपने इसी तरह से डाउनलोड कर लेनी है। अब यहाँ से ये सारे सीन्स हमने डाउनलोड कर लिए हैं। उसके बाद आपने आ जाना है वीडियो एडिटिंग के अंदर। आपने फिल्मोरा कर लें, कैपकट कर लें, जिसमें वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं उसको आप ओपन करें और यहाँ से ये सारे सीन्स आपने जो है उठा लेने हैं, जो वीडियोस आपने वीओ से बनवाई हैं, ठीक है। इन्हें उठाएं। उठाने के बाद बारी बारी यहाँ से फर्स्ट इसको उठाएं, यहाँ पर लगाएं, ठीक है जी। इसको लगाने के बाद आप ये सेकंड वाली उठाएं, इसे लगाएं। इसके बाद आप ये थर्ड वाली उठाएं, उसके बाद ये फोर्थ वाली आ गई और ये फिफ्थ वाली आ गई, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अगर आपने इनऑथेंटिक कंटेंट से बचना है और अगर आपने लो एफ से बचना है तो उसके लिए आपने ये पहली चार वाली जो है ना, इन्हें आपने कर देना है फास्ट, ठीक है। इसे 2 तक ले आए। 2 पे लाने के बाद आपने इनका जो साउंड है ना, आपने सेम ही रहने देना है, क्योंकि इसकी साउंड की मैंने ऑटोमेटिकली जो है वो सेटिंग प्रॉम्प्ट से करवाई हुई है, ठीक है। उसके बाद आपने इसके पीछे लगाना है साउंड। साउंड भी लगाएंगे और उससे पहले आपने ये सीने रिच वाला जो इफेक्ट है ना, ये लगा देना है। ये आपको यहाँ पर इफेक्ट्स के अंदर सीने रिच का इफेक्ट मिल जाएगा, ये आप लगाएं। यहाँ पर लाकर आप इसे जो है वो क्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इफेक्ट लग गया। इफेक्ट लगने के बाद आपने इसके पीछे बैकग्राउंड में लगाना है साउंड। अब साउंड के लिए अब कोई भी साउंड जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आई थिंक मेरे पास कोई साउंड पड़ा हो, ये पड़ा हुआ है, इसे उठा लेते हैं। आपने अपनी जो YouTube स्टूडियो के अंदर जो साउंड लाइब्रेरी होती है ना, वहाँ से आप कोई भी काम किस्म का जो साउंड है ना वो आपने उठा लेना है। जैसे मैंने ये उठाया, यहाँ पर लाकर इसे जो है
एंड पर लाकर आपने इसे कर देना है ख़त्म। यहाँ से मैं बी करता हूँ, इसे ख़त्म कर देता हूँ और इसको डबल क्लिक करके इसको आपने फेड आउट ज़रूर करना है, ठीक है। ऐसे फेड आउट करें, यहाँ तक इसको इस तरह से फेड आउट करें और फेड इन भी आपने, बल्कि फेड इन तो वैसे ही है। अब आपने इसका साउंड जो है ना, इसकी वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा कम कर देना है ऐसे, ठीक है जी। ये हमारी वीडियो क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं आपको इसका साउंड सुना देता हूँ कि हमारी वीडियो कैसी लग रही है। मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दो। अब ये वीडियो आपके सामने है कि किस तरह से स्क्रैच से लेकर एंड स्टैचू तक किस तरह से मेहनत हुई है। लोग सिर्फ ये चीजें नहीं सिखा रहे, लोग सिर्फ वही मास्टर प्लॉन को कॉपी किए जा रहे हैं और उसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको स्टैचू के ऊपर वीडियो बनाना आ गया होगा, किस तरह से हमने इस नीश को लेकर चलना है। अब जहां तक रहे कि इसकी एसईओ की बात, एसईओ के लिए जरूरी नहीं है, आपने जस्ट सिर्फ इसका एक टाइटल लगा दे और वहां से 2-3 हैशटैग उठाएं और वो लगा दे। शॉर्ट वीडियोस के अंदर जो है ज्यादा एसईओ की जरूरत नहीं पड़ती। जी तो क्रिएटर्स, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से स्क्रैच से लेकर एक कंप्लीट स्टैच्यू किस तरह से क्रिएट करना है। प्रॉम्प्ट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं। जो बंदा भी इस नीश के ऊपर जाना चाह रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आज का ये टॉपिक अच्छा लगा है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।